अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5 के एक और एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 5 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी लारावेल 5 की वेबसाइट को या प्रोजेक्ट को या ऐप को अपनी वेब होस्टिंग पे या दूसरे लफ्ज़ों में शेयर्ड वेब होस्टिंग पे कैसे अपलोड कर सकते हैं और कैसे इसको प्रॉपरली कन्फिगर कर सकते हैं आफ्टर अपलोडिंग और बिफोर अपलोडिंग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त मैं अपनी जो हमारी कंपनी की वेबसाइट है perfectwebsolutions.info उसके सी पैनल पे हूँ और इसी वेबसाइट होस्टिंग अकाउंट में मैं अपने क्रिएट करूँगा एक सब डोमेन और उस सब डोमेन में मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपनी लारावेल की वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसको अपलोड करने से पहले कुछ ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको लाजमी करनी पड़ती है। वो ऑप्टिमाइजेशन आपको यहाँ पर मैं अगर लारावेल 5 की डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाऊँगा, जो कि लेटेस्ट लारावेल 5.6 की डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें उन्होंने कहा कि डिप्लॉयमेंट करने से पहले अगर आप nginx सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपने जस्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कॉपी पेस्ट करनी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो ज़्यादा काम है वो अपाची सर्वर में है, nginx पे हमने अभी काम नहीं किया और ना ही हमने कोई ट्यूटोरियल बनाया है nginx का। तो इसके लिए हम इस सेटिंग को नहीं छेड़ेंगे और हमें ये ऐड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर nginx सर्वर। तो ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले ऑटो लोडर की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है और ये जो कंपोजर इंस्टॉल आपको डैश डैश ऑप्टिमाइज ऑटो लोडर ये इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर आपको अपना पैकेज डॉट जेसन फाइल दिखाऊं, यहाँ पर मेरा वो प्रोजेक्ट लोडेड है जो हमने अपलोड करना है अपने सर्वर पर। तो यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन फाइल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ये पैकेज डॉट जेसन कंपोजर डॉट जेसन फाइल, इसमें उन्होंने कहा कि हमने ये इंस्टॉल करना है माइनस माइनस करके ऑप्टिमाइज ऑटो लोडर। तो ये बेसिकली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है ऑप्टिमाइज ऑटो लोडर पोस्ट डंप लोडर। तो ऑप्टिमाइज ऑटो लोडर ट्रू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ़िग में ऑप्टिमाइज ऑटो लोडर ट्रू है। ये आई थिंक लारावेल 5.3 के बाद इन्होंने ऑप्टिमाइज ऑटो लोडर या लारावेल 5.5 में और उसके बाद से ये ट्रू हुआ है। उससे पहले लारावेल 5.4 में ये नहीं था। उसके लिए आप अगर ये वहाँ पर मौजूद नहीं है तो आपने ये कमांड रन करनी है। आप इसको रन कर भी लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं अगर वो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मेक श्योर कीजिए आप उसी फोल्डर में हैं यहाँ पर आपने लारावेल को इंस्टॉल किया और यहाँ पर मैं इस कमांड को पेस्ट करूँगा, कंपोजर इंस्टॉल माइनस माइनस या डैश डैश ऑप्टिमाइज ऑटो लोडर, और मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि नथिंग टू इंस्टॉल और अपडेट, मतलब ये ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड है और अपडेटेड है, तो इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर रन करनी पड़ेगी PHP आर्टिसन कन्फिग कैशे। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि इस कमांड को रन करने के बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं करनी अपलोडिंग करने से पहले। मतलब अगर ये कमांड आपने रन कर दिया है तो उसके बाद आप कोई भी कॉन्फ़िग के फोल्डर में जितनी हमारी ऐप डॉट php config डॉट php database डॉट php जो भी PHP की फाइल्स हैं उनमें आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बल्कि ये कन्फिग कैशे आप उस वक्त रन करेंगे जब आपने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर दिया है और अब आप रेडी हैं उसको अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने htdocs के फोल्डर में L5 ब्लॉक की जिप फाइल में यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं क्रिएट करूँगा। मैं इसको empty trash भी कर देता हूँ। तो ये आपने कमांड आप रन करनी है। अब मैं कोई चेंजेस नहीं करने जा रहा अपने किसी भी फाइल में, अपने प्रोजेक्ट की किसी भी फाइल में। ये देख सकते हैं यही हमारे पास राउट्स हैं। तो अब सबसे पहले मैं इसको रन करूंगा कमांड को। तो इसको रन करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर हमारी कोई भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो लोडेड है और उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई फाइल मौजूद नहीं है जो रिक्वायर्ड है, तो वो उस पर एरर दे देगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम ना हुई तो उसने कह दिया कॉन्फ़िगरेशन कैशे क्लियर और कॉन्फ़िगरेशन कैशे सक्सेसफुली कैश्ड सक्सेसफुली। ये आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए है क्योंकि इसके बाद आपने कोई चेंजेस नहीं करनी अपने सर्वर पे जाके। तो यहाँ पर इसको रन करने के बाद दूसरी एक और कमांड भी हमने रन करना होती है और वो है हमारे पास PHP आर्टिसन राउट कैशे। अब ये क्या करती है PHP आर्टिसन राउट कैशे? ये करती है कि आपका जो राउट आपने डिफाइन किए हुए हैं, जितने भी राउट्स आपने डिफाइन किए हैं web.php में, console.php में, channels.php में, api.php में, उन सब को कैश करेगी, मतलब कैश्ड में सेव कर देगी आपकी, ताकि वहां से वो क्विकली लोड हो जाए। अब मैं अगर इसको रन करूंगा राउट कैशे को, तो यहाँ पर आपको कुछ एरर नजर आएंगे कि यहाँ पर अनएबल टू प्रिपेयर राउट API/यूजर फॉर सीरियलाइजेशन। वो यहाँ पर एक एरर दे रहा है कि आपका जो API का फोल्डर है, API का राउट है, उसमें यूजर नाम का कोई भी
ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आप उसको पहले फिक्स कीजिए। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा api.php में और यहाँ पर ये देख सकते हैं auth api get/user। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, इसको यहाँ से ऐसे मैं रिमूव कर दूंगा। रिमूव करके सेव करूँगा। सेव करने के बाद दोबारा मैं इस कमांड को रन करता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउट कैशे क्लियर और राउट कैश सक्सेसफुली क्रिएटेड। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक और स्विच भी होता है -v और ये हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। इसकी दूसरी रीज़न ये है कि शेयर्ड होस्टिंग पे लाइव सर्वर पे आप आर्टिसन कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, चाहे आप उसको कंट्रोलर के थ्रू ही क्यों ना एग्जीक्यूट करें। तो मेक श्योर कीजिए कि आपका जो कैशे क्लियर है, राउट का भी कैशे क्रिएटेड है और कन्फिग का कैशे भी क्रिएटेड है। ये मतलब राउट कैशे और कन्फिग कैशे आपने दोनों कमांड्स रन की हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ तक ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया, स्टेप्स सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि हमने इसको कंप्रेस करेंगे, इस L5 ब्लॉग के फाइल को। यहाँ पर मैं इसको राइट क्लिक करके कंप्रेस कर दूंगा ताकि मैं इसको अपलोड कर सकूँ। तो इट विल टेक फ्यू सेकंड। इसमें सारा वेंडर वगैरह सारा फोल्डर आपको अपलोड करना पड़ेगा और अपलोड करने के बाद कुछ फाइल्स हैं जो आपने रिमूव भी करनी है। ये हमारे पास L5 blog.zip फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं जाऊँगा अपने सर्वर की तरफ। यहाँ हमारे पास cPanel है, यहाँ से मैं लॉगिन हूँगा। तो मैं लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका हूँ। अब लॉगिन होने के बाद सबसे पहला स्टेप आपने करना है, आपने MySQL डेटाबेस विजिट में जाकर अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, यूज़र नेम क्रिएट करना है। ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कैसे आप क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा फॉर द सेव द टाइम। उसके बाद आपने सब डोमेन क्रिएट करनी है। तो सब डोमेन क्रिएट करने में एक छोटा सा स्टेप है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको क्रिएट करूँगा L5 ब्लॉग के नाम से। तो यहाँ पर L5 ब्लॉग लिखूंगा जैसे, तो यहाँ पर एक राउट क्रिएट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट रूट। आप इसको यहाँ पर /public दे देंगे। मतलब जब ये राउट क्रिएट हो तो L5 blog.perfectwebsolution.info/public जो हो वो उसका रूट पाथ होना चाहिए। आप इसको क्रिएट कीजिए सब डोमेन को, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास जो है वो क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। मतलब जो सब डोमेन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये L5 ब्लॉग है और यहाँ पर मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी L5 blog.perfectwebsolutions.info है और इसका पाथ है /L5 blog.perfectwebsolutions.info/public। मतलब जब आप अपनी साइट पे L5 blog.perfectwebsolutions.info टाइप करेंगे तो ये पब्लिक के फोल्डर से index.php या index.html फाइल को फाइंड करेगा। तो यहाँ तक हमने सब डोमेन क्रिएट कर दी। अच्छा, ये भी मैं बताता चलूँ कि ये ट्यूटोरियल बनाने के बाद मैं इनको रिमूव कर दूंगा, इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं इसको रिमूव करना ज़रूरी समझता हूँ। तो यहाँ पर अब आप जाएंगे फाइल मैनेजर में। तो ये आपका फाइल, अब ये लुक एंड फील थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है आपके cPanel की, लेकिन मेक श्योर कीजिए आप फाइल में आएंगे और यहाँ से आपने फाइंड करना है कि आपका फोल्डर जो L5 ब्लॉग का फोल्डर है वो कहाँ पे बना है। तो ये हमारा बना है L5 blog.perfectwebsolution.info का फोल्डर और इसमें ये है पब्लिक। अब हमने जो जिप फाइल किया उसको लोड करेंगे यहाँ पर पब्लिक से बाहर। तो मैं यहाँ पर अपलोड पे जाता हूँ। तो ये कुछ टाइम लेगा अपलोड करने के लिए क्योंकि आई थिंक 9 और 10 MB की फाइल है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को पॉज करूँगा, htdocs में गया यहाँ पर और मैं L5 ब्लॉग को फाइंड करूँगा कहाँ पर है L5 blog.zip। ये हमारे पास तो 9.8 MB है। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद जब ये स्टार्ट होगी अपलोडिंग तो यहाँ पर काफ़ी स्पीड से तो हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो पॉज करता हूँ ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो। तो मैं मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो वेलकम बैक दोस्तों। तो रिज्यूमिंग के बाद अब मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि हमारी जो फाइल है blog.zip फाइल वो कम्प्लीटली 100% अपलोड हो चुकी है। और यहाँ पर अगर मैं रीलोड करता हूँ अपने पेज को तो इट विल शो मी, एक दफ़ा अप लेवल जाते हैं और दोबारा से इसको ओपन करते हैं कि समटाइम वो रिफ़्रेश नहीं सही होता। इसको ओपन करते हैं L5 ब्लॉग को और इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं यहाँ पर। जी अब ये देख सकते हैं कि हमारी L5 blog.zip फाइल अपलोड हो चुकी है। अच्छा, मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फाइल मैनेजर को जो कि cPanel में है। इसके अलावा आप अगर अपलोड करना चाहते हैं तो आप cPanel के अलावा FTP को भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर क्रिएटिंग सब डोमेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो है लोकल साइट है जहाँ से मैंने फाइल्स को अपलोड करना है और ये हमारे पास पब्लिक साइट है जो कि L5 blog.perfectwebsolution.info/public में हूँ मैं इस वक्त। और यहाँ पर मैं पब्लिक के फोल्डर में हूँ L5 ब्लॉग में जो मेरी लोकल है। तो अब मैंने करना क्या कि इस पब्लिक में जितनी भी फाइल्स हैं इन सबको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ से ड्रैग करके इधर मैं ड्रॉप कर दूँगा। तो अब ये फाइल यहाँ से, ये सिर्फ मकसद था आपको बताना कि आप FTP के थ्रू भी अपनी फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं बगैर जिप किए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल्स जो हैं वो अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी हैं। 7 फाइल्स हैं, ऑलमोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसफ़र यहाँ पे हो चुकी हैं। 6 फाइल्स हैं, एक अभी क्यू में है। ये app.js फाइल है, थोड़ी ये आई थिंक फाइल बड़ी है, ये टाइम लेगी थोड़ा सा। तो ये यहाँ पर अपलोड हो चुकी है 7 फाइल सक्सेसफुली। अब मैं जाऊँगा वापस। इस तरीके से आप अपने यहाँ से सारी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, ऐप, बूटस्ट्रैप, रोड्स वगैरह, चूँकि मैं जिप फाइल अपलोड कर चुका हूँ। अब मैं जाऊंगा अपनी जिप फाइल में, उसको सिलेक्ट करूंगा। करने के बाद सिलेक्ट मैं क्लिक करूंगा एक्सट्रैक्ट बटन को, जो कि आपको सी पैनल में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको बता दूंगा कि l5blog.perfectwebsolution.info में ही इसको एक्सट्रैक्ट कर दो। तो इस पर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट के साइज़ पे डिपेंड करता है कितना साइज़ है उसका। और ये आप देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं फाइल्स। अब हमें इस जिप फाइल की ज़रूरत नहीं रही। मैं एक दफ़ा इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इन्होंने l5blog का एक फ़ोल्डर बना दिया। चूँकि मैंने फ़ोल्डर कंप्रेस किया था इसलिए वो फ़ोल्डर ही बना है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और हमारे public.html पब्लिक फ़ोल्डर में वो फाइल जो हमने FTP के थ्रू अपलोड की थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमने करना क्या है कि वापस l5blog में जाएंगे और यहाँ से ये जो पब्लिक का फ़ोल्डर है इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम उसको FTP के थ्रू अपलोड कर चुके हैं। डिलीट किया और अब आप बाकी सारी फाइल्स को शिफ्ट प्रेस करके एक दफ़ा इधर क्लिक करेंगे और एक दफ़ा आप लास्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। मगर लास्ट फाइल पे क्लिक करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने PHP आर्टिसन कमांड और उसके अलावा आपने यहाँ से composer.json फाइल, package.json फाइल, readme.md, server.php, webpackmix.js, इन सब फाइलों को आपने रिमूव कर देना है। फॉर सिक्योरिटी रीज़न आपने इन फाइल्स को यहाँ से रिमूव कर देना है। ऑल दो इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आपने इनको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने अपनी फोल्डर यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से लास्ट शिफ्ट प्रेस करके लास्ट फाइल को सिलेक्ट करना है। तो ये सारी फाइल सिलेक्ट हो जाएंगी और इसमें से मैं ऑलरेडी पब्लिक फोल्डर रिमूव कर चुका हूँ। तो मैं अब क्लिक करूँगा मूव पे और मूव पे मैं यहाँ से l5blog का फोल्डर ख़त्म कर दूंगा ताकि वो रूट पे मूव हो जाए, जो कि हमारा है l5blog.perfectwebsolution.info का फोल्डर है, उसमें ये सारी फाइल्स मूव हो जाएं। ये देखें, ये फोल्डर एम्प्टी हो गया और हमारी यहाँ पर ये जो l5blog अब ये फोल्डर भी हम रिमूव कर देते हैं। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट l5blog.perfectwebsolution.info क्रिएट हो चुका है और हमारी जो सब डोमेन है वो पॉइंट कर रही है इस पब्लिक फोल्डर को। अब ये काम करने के बाद आपने जाना है वापस मेन में और यहाँ से आप क्लिक करेंगे PHP My Admin को। तो PHP My Admin आपका जो एडमिन पैनल है PHP का वो ओपन करेगा थोड़ी सी देर बाद, क्योंकि वहाँ पर अब हमने इंपोर्ट करनी है अपनी डेटाबेस को। तो डेटाबेस को इंपोर्ट करने से पहले आप यहाँ पर जाएंगे लोकल होस्ट /PHP My Admin में। यहाँ पे आप जाएंगे l5blog के डेटाबेस में और यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट और यहाँ पे आप कस्टम पे क्लिक करेंगे और आपने अनचेक कर देना माइग्रेशंस को। हम माइग्रेशंस को एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहे। और उसके बाद आप सेव आउटपुट एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिप्ड फाइल कि ये हमें जिप्ड फाइल में चाहिए। तो उसके बाद आप गो पे क्लिक कर देंगे और जहाँ पे भी आप इसको सेव करना चाहते हैं आप इसको सेव कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे इसको सेव किया हुआ है, तो मैं अब वहाँ से इसको इंपोर्ट करूँगा अपने सर्वर पे। तो यहाँ पर ये हमारा ओपन हो चुका है PHP My Admin। तो यहाँ से मैं जाऊँगा perfectw_db l5blog, क्योंकि ये मैंने बनाया था ये अपना डेटाबेस। इस पे मैं जाऊँगा इंपोर्ट पे और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा चूज़ फाइल पे और डेस्कटॉप पे मैं सिलेक्ट करूँगा l5sql.zip फाइल, क्योंकि मैंने इसको जिप फाइल में बनाया था। फिर मैं क्लिक करूँगा गो पे, क्योंकि मेरे ये साइज़ इसका छोटा है इसलिए ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा यूज़र्स का फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है, पासवर्ड रीसेट्स का भी क्रिएट हो चुका है और हमारा जो दूसरा था फोल्डर डेटाबेस जो हमने अनचेक किया था माइग्रेशन वाला वो यहाँ पर नहीं आया। अब आप ये वाली कन्फिग्रेशन डेटाबेस की भी कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई है, सी पैनल की भी कन्फिग्रेशन, इसको क्लोज करते थे, कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा अपलोडिंग सारी सक्सेसफुल हो चुकी है, पब्लिक फोल्डर बन चुका है। अब हम यहाँ पर ईजीली लिख सकते हैं l5blog.perfectwebsolutions.info और उसको लिखने के बाद हम प्रेस करेंगे एंटर। तो इफ़ एवरीथिंग गोज गुड तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पर वो l5 परफेक्ट। अच्छा, अब ये एरर किस लिए आ रहा है? ये एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई चीज़ें चेंज करनी है इन env फाइल में भी। तो यहाँ पर हम जाएंगे सी पैनल पे, यहाँ पर मैं env फाइल में जाऊँगा, एडिट करूँगा और यहाँ पर मैं सिर्फ उसको हाईलाइट करूँगा जिसको हमने चेंज करना है। तो जो स्टेप्स हैं वो चेंज करने वाले वो ये हैं कि यहाँ पर मैं अपने पासवर्ड वगैरह को हाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें लाल नेम, ऐप नेम जो भी देना है आपने वो देंगे। यहाँ पर लोकल में आप देंगे इसको प्रोडक्शन और यहाँ पर ये जो पाथ है अब इसको मैंने चेंज करना है perfectwebsolutions.info में। तो ये है हमारे पास l5 अब ऐप URL जो कि एग्जीक्यूट होगी और इसको सेव करेंगे हम। सेव किया
सेव करने के बाद हम दोबारा अब इसको ओपन करेंगे .perfectwebsolution.info को। तो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि देयर इज़ नो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी एट स्टोरेज लॉग्स एंड इट इज़ नॉट बिल्डेबल, परमिशन डिनाइड। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी इस पे फाइल मैनेजर में हमारे पास स्टोरेज है और लॉग्स है, इसमें हमारे पास ये लॉग फाइल है ये। तो यहाँ पर हमारे पास पाथ दे रहा है देयर इज़ नो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी एट एप्लीकेशन मैप। अच्छा, ये एक्चुअली ये कैशे का ही एरर इशू आ रहा है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हम जाएंगे फ्रेमवर्क में और कैशे में, और यहाँ पर कोई कैशे नहीं है। इसके बाद सेशंस में जाएंगे, तो जो भी सेशन में डाटा है उस सब को हम यहाँ से रिमूव करेंगे ये। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे व्यूज़ में, और कुछ भी जो भी व्यूज़ में है हमारे क्रिएटेड है उसको हम कर देंगे डिलीट। फिर वापस जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे अपनी लॉग्स में। तो ये 644 है, इस पर हमें गिट इग्नोर नहीं चाहिए, इसको कर देंगे हम डिलीट। आप फन फोल्डर जाते हैं, ऐप में जाते हैं अब, और यहाँ पे पब्लिक में, यहाँ पर भी कोई चीज़ एडिट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास composer.lock पब्लिक फोल्डर में जाते हैं अब हम, और ये हमारे पास इसका सेटअप है। htaccess को चेक करते हैं कि अगर htaccess में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको, तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं हम, तो ये अभी भी एरर दे रहा है, क्योंकि ये फाइंड कर रहा है एप्लीकेशंस मैप htdocs l5 बिलॉग स्टोरेज लॉग्स को, मतलब ये लोकल होस्ट पे इसको फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारा जो प्रॉब्लम है ये हमारी कैशे की प्रॉब्लम ही है। तो देखते हैं कि स्टोरेज में ये ठीक है। इसके बाद हम ऐप में चेक करते हैं, यहाँ पर भी ये ठीक है सारे। बूटस्ट्रैप में देखते हैं कैशे, तो कन्फिग पैकेजेस राउट्स, और ये हमारा जो कैशे क्रिएट हुआ इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये सारी फाइल्स हम इसमें से रिमूव कर देंगे। तो ये रिमूव होगी। अब रिमूव करने के बाद अब हमारा कैशे भी क्लियर हो चुका है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो लारावेल का प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। क्योंकि सम टाइम आप जब ये प्रॉब्लम्स अक्सर दोस्तों को आती है, जब वो पैकेजेस वगैरह ऐड करते हैं तो वो कैशे में लोकल फाइल्स को फाइंड करने की कोशिश करता है। तो जबकि वो अब सर्वर पे आप लाइव पे आ चुके हैं, तो इसका आसान हल ये होता है कि आप बूटस्ट्रैप फोल्डर में आए, उसमें कैशे के फोल्डर में जाए, और जितनी भी फाइल्स हैं आप उन सबको रिमूव कर दें। जैसे अभी मुझे आप देख सकते थे कि प्रॉब्लम आई और मैंने उसको देखा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है, ये कैशे की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने स्टोरेज वाले फोल्डर में जाके चेक किया, वहाँ से फाइल्स को, सेशंस को और व्यूज़ को क्लियर किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कैशे को, मतलब जो बूटस्ट्रैप का फोल्डर है आपका, उसके कैशे के फोल्डर को मैंने क्लियर किया, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमने चूँकि इम्पोर्ट किया डाटा, उसमें मैंने एक इंटरमी यूज़र भी आई थिंक बनाया था, तो उसको हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पे ये हमने बनाया था, इसका पासवर्ड रखा था, और लॉगिन करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप वो देख सकते हैं, कह रहा है कि एक्सेस डिनाइड लोकल होस्ट सेलेक्ट। अब यहाँ पर वो एरर दे रहा है कि डेटाबेस का एरर, क्योंकि अब हमने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई अभी तक। तो यहाँ पर मैं वापस जाऊँगा .env फाइल में, और ये है हमारे पास हमारा db। तो परफेक्ट w_dbl5 बिलॉग मैंने नाम रखा था, फिर यूज़र नेम था परफेक्ट w_l5 बिलॉग। मैं इसको रिमूव कर दूंगा बाद में। तो यहाँ पर पासवर्ड जो है मैंने सेव किया था डॉक्यूमेंट में, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये पासवर्ड मैंने यहाँ पर यूज़र नेम, डाटाबेस और पासवर्ड मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा। अब हमारी env फाइल अपडेट हो चुकी है विद करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो अब मैं दोबारा इसको l5blog.perfectwebsolution.info को ओपन करता हूँ, मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। अब मैं जब लॉगिन होगा तो हमारा जो सर्वर है वो मुझे या तो एरर देगा या सक्सेसफुली लॉगिन कर देगा प्रॉपरली। तो यहाँ पर हमें एरर आया, इट मीन ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। हम एक नया यूज़र रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर मैं एक नया यूज़र रजिस्टर करता हूँ और उसका पासवर्ड भी सेट करता हूँ। तो पासवर्ड डज नॉट मैच, आई थिंक मैंने, तो ये देख सकते हैं दोस्तों मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने एक रेफरेंस आईडी नाम का कॉलम ऐड किया, ये वाला। तो ये बेसिकली ये मेरा दूसरा ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने बताया था कि 1-to-1 रिलेशन, मतलब जो सेल्फ ज्वाइन है वो कैसे कर सकते हैं रिलेशनशिप में ORM को यूज़ करते हुए, जिसमें आप उसी टेबल के किसी दूसरे कॉलम की बेस पर डाटा को सर्च करते हैं। तो वो आप मेरा ट्यूटोरियल अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम अपने लारावेल की ऐप, प्रोजेक्ट या वेबसाइट को
लाइव सर्वर पे जो कि शेयर्ड होस्टिंग होती है उस पर अपलोड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक और भी पॉइंट आपको बताता चलूँ कि शेयर्ड होस्टिंग पे आप PHP आर्टिसन कमांड्स रन नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास अपना सर्वर होना चाहिए जिस पे आपको लैम्प स्टैक खुद से सेटअप करना हो, तब आप वहाँ पर PHP आर्टिसन कमांड या PHP को कमांड लाइन से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। शेयर्ड होस्टिंग पे इट इज़ नॉट पॉसिबल। और एक और चीज़ जो जहाँ पे मैं पॉइंट मिस कर गया वो ये था कि आपने अगर फिर भी एरर आए तो जो PHP का वर्जन है आपने यहाँ पर PHP की सेटिंग में आना है। ये आपके पास सिलेक्ट PHP का वर्जन या PHP सेटिंग ऑप्शन होगा। हमारी होस्टिंग पे सिलेक्ट PHP वर्जन है और यहाँ से आपने अपना जो PHP वर्जन है वो एटलीस्ट 7.1 जो है वो सिलेक्ट करना है या 7.2। अगर आपका ये देखिए 5.6 सपोज सिलेक्टेड है, मैं इसको सेट कर देता हूँ करंट, सेट एज करंट 5.6। अब मैं अगर इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखिएगा अब यहाँ पर एरर आएगा, अब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग और HTTP एरर 500, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी PHP 7 से रिलेटेड कमांड्स हैं या मेथड्स यूज़ हुए हैं। लारावेल 5.6 है, चूँकि ये प्रोजेक्ट जो मैंने अपलोड किया ये लारावेल 5.6 है तो इसके लिए 7.1.7 आई थिंक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारा जो cPanel है वो हमें 7.2 भी प्रोवाइड करता है। तो मैं 7.2 को भी सेट कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं इसको वापस 5.6 पे कर दूंगा क्योंकि हमारे कुछ ओल्ड प्रोजेक्ट्स जो रन हो रहे हैं वो 5.6 पे हैं। ऑल्दो वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन वो 5.6 पे रन हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो ये भी अक्सर प्रॉब्लम आती है यूज़र्स को कि PHP का वर्जन जो होता है वो करेक्ट सिलेक्टेड नहीं होता। तो मैं अब इसको कर देता हूँ वापस 5.6 पर, ताकि हमारे जो प्रीवियसली वर्किंग प्रोजेक्ट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये मैंने कर दिया 5.6 पे इसको वापस, और ये हमारा प्रोजेक्ट अब हो गया ख़राब। दैट्स इट, अब हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा, दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग। तो अब इस ट्यूटोरियल के ख़त्म होने के बाद मैं अपना प्रोजेक्ट भी रिमूव कर दूंगा, वॉश कर दूंगा, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं रही। डोमेन सब डोमेन भी मैं रिमूव कर दूंगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।